तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, हम पिछले लेक्चर हम पढ़ चुके हैं अच्छे से पूरा कुमाऊं में चंद पवार वंशी के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो है उत्तराखंड में गोरखा शासन। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कुमाऊं में चंद वंश का राज चल रहा था और उसके बाद आक्रमण होता है 1790 में, तो उस समय गोरखों का यहाँ पर अधिकार हो जाता है। इसी प्रकार गढ़वाल में भी यही गोरखों का यहाँ पर शासन होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो या उत्तराखंड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। आपको यहाँ से बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी लपेटे के। तो आज उत्तराखंड में गोरखा शासन, तो समझते हैं गोरखा शासन का इतिहास क्या रहा, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। गोरखा शासन की शुरुआत उत्तराखंड में सबसे पहले 1790 में हुई। गोरखा में जो शासन बहुत ही क्रूर और अत्याचारी रहा। इसे यहाँ के लोकल भाषा में से गोरखियाली यानी कि इस नाम से पुकारा गया। तो जब गोरखे कहाँ के थे? नेपाली थे, बहुत क्रूर थे, छोटे कद के थे, नेपाली लोग थे और इन्हें यहाँ पर गोरखा नाम से जाना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो नेपाल में 24 रियासत थी, जिन्हें 24सी कहा जाता है, उनमें से एक महत्वपूर्ण राजा था जिसका नाम है, आराम से इसका इतिहास समझते हैं। यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम, पीसीएस, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, अन्य जो भी आने वाले एग्जाम है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अच्छे से इसे सुनिएगा। तो 24 रियासतों में से एक रियासत होगी जिसे 24सी भी कहा गया है। तो नेपाल के जो राजा थे उस समय पृथ्वी नारायण शाह उनका नाम है। इनकी तिथि की बात करें 1746 से 1775 इन्होंने राज किया नेपाल में। ठीक है, तो उन्हीं का जो अगला एक राजा होता है के बाद प्रताप सिंह जो 1775 से 1778 तक राज करते हैं। कहाँ? नेपाल में। उसके बाद यहाँ पर जो राज करते हैं उसके बाद रण बहादुर शाह, ये क्या प्लानिंग लगाते हैं? आसपास नेपाल के आसपास उत्तराखंड है। अब उस समय सिर्फ साम्राज्य हड़पना एक उद्देश्य था, यानी कि युद्ध कर कर ही चीज़ें छीनी जाती थी, ली जाती थी। यह एक साधन था बड़े बड़े राजा महाराजाओं का। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो उस समय रण बहादुर जब गद्दी पर बैठता है 1780 से 1800 के आसपास गद्दी पर बैठता है, नेपाल की गद्दी पर। अच्छे समझे दोस्तों। तो उसी समय ये अटैक करता है इधर साइड, उत्तर साइड को, यानी कि उत्तराखंड साइड को, उत्तराखंड की साइड को यहाँ पर आक्रमण करता है और सबसे पहले शिकार बनाता है हमारा क्योंकि उस समय धीरे धीरे चंदों का पतन हो रहा था, यानी कि चंद धीरे धीरे अपने जो काल था उनका, चंद काल, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, समाप्त हो रहा। तो सही बात है, अगर कोई भी शासन धीरे धीरे समाप्त होता है तो एक बाहरी जो लोग हैं, बाहरी लोग इस चीज़ का मौके का फायदा उठा देते हैं, जिस कारण ये अटैक करने लगता है 1790 में कुमाऊं में। अपनी सेना लाकर कुमाऊं में अटैक करने लगता है। तो जैसे ही कुमाऊं में अटैक करता है उस समय यहाँ का जो चंद राजा होता है कुमाऊं में चंद राजा महेंद्र चंद्र, अंतिम राजा होता है महेंद्र चंद्र, यानी कि अपने चाचा लाल सिंह की बदौलत गद्दी पर बैठता है। मोहन चंद्र के बाद 62वां राजा होता है, अंतिम राजा होता है। तो उस समय उसकी इतनी शक्ति भी ताकतवर थी नहीं, तो इस तरह का सीधे आक्रमण करता है और हार जाता है और यह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। यानी कि यहाँ पर गोरखा कुमाऊं में शासन 1790 से 1815 तक होता है। गोरखाओं पर ने कुमाऊं पर 1790 ईस्वी में आक्रमण किया। और एक महत्वपूर्ण जो हर्षराज जोशी है, इसे हम कह सकते हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं को एक वजीर के तौर पर, जो यहाँ से वहाँ लड़ाई कराते थे, यहाँ से वहाँ मंत्री टाइप का आप समझ लो। तो इस तरीके से वहाँ पर गुटबंदी चली थी। तो गुटबंदी के कारण कहा जाता है कि गोरखों को इसने सोचा कि गोरखे लोग यहाँ पर अच्छे कार्य करेंगे, क्योंकि गोरखे लोग, इसने सोचा कि सत्ता बदलते हैं और क्या पता गोरखे लोग यहाँ पर अच्छे कार्य करें। तो उसका बाद में हुआ कुछ नहीं, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। इससे कहा गया था कि तुझे हम यहाँ का मंत्री बनाएंगे, तुझे सत्ता हम देंगे, लेकिन बाद में कहा जाता है कि हर्षराज जोशी को कुछ नहीं मिलता है जैसे काफ़ी दुखी भी हो रहा। तो वो न्योता देता है गोरखाओं को आक्रमण के लिए। तो गोरखा शासन का नेतृत्व उस समय करते हैं बहादुर शाह और जगदीप पांडे, सूर्यवीर थापा, अन्य आदि सैनिक इसका नेतृत्व करते हैं। तो युद्ध होता है हालबाग के मैदान में, जो कहाँ पर है? अल्मोड़ा पर है। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में हालबाग का युद्ध होता है। इसमें कुमाऊं और गोरखाओं के बीच युद्ध होता है और भिड़ंत होती है। महेंद्र वीर गति को प्राप्त हो गए और इस प्रकार 1790 में कुमाऊं में 1790 से 1815 तक गोरखाओं का शासन चला। क्लियर हो गया? आई होप आपका क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो आइए समझते हैं आगे प्रक्रिया। बाद आप समझते हैं कि महत्वपूर्ण जो गोरखा सूबेदार कौन कौन थे कुमाऊं में अधिकार होता है। जैसे कि 1790 से 1815 तक गोरखा सूबेदार उन्हें करते थे जो उत्तराखंड पर नेपाल के राजा का प्रतिनिधित्व शासन करते थे, उन्हें सूबेदार कहते थे। जो कुमाऊं में प्रथम सूबा था उसका नाम क्या था? जोगामल शाह था। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला जो द्वितीय सूबा था काजी नरसिंह। तीसरा क्या था? अजब सिंह थापा, ये आ सकते हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। अंतिम सूबा है बमसा। क्लियर हो गया। पहला जोगामल, दूसरा है काजी नरसिंह, तीसरा अजब सिंह, चौथा है बम शाह। क्लियर हो गया। ये कुमाऊं के महत्वपूर्ण सूबा थे, यानी कि जो उत्तराखंड में रहकर
नेपाल का प्रतिनिधि करते थे, यानी कि यहाँ पर शासन करते थे। क्लियर हो गया। अब समझते हैं ऐसे ही गोरखा गढ़वाल पर गोरखा शासन। तो क्या होता है, जिस समय कुमाऊं में, कहानी को समझिएगा, कुमाऊं में अटैक होता है 1790 में। तो अब गोरखों को लगता है कि हम जीत जाएंगे, हम इसी प्रकार गढ़वाल में पवार वंश राज करता है। उन्होंने समझा कि हम भी यहाँ अटैक करते हैं और यहाँ क्या पता हम यहाँ भी जीत जाते हैं। लेकिन पता लग चुका था किसे, पवारों को, क्योंकि कुमाऊं में आक्रमण हो चुका है, जिसके कारण वो अलर्ट रहे, यानी कि अपनी जो सीमाएं थी उन्होंने बढ़ा दी, या तेज रह गए, या उन्होंने अपनी बुद्धि से इनको उस समय हरा दिया। और जब आक्रमण होता है इनके बीच, कब, जैसे ही कुमाऊं में 1790 में शुरू हुआ, वैसे गढ़वाल में 1791 में गोरखों ने गढ़वाल में भी युद्ध किया। उसमें पवार वंश वहाँ पर राज करा था। और एक संधि होती है, इसे लंगूरगढ़ का युद्ध भी कहा जाता है। गढ़वाल का क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल में प्रथम गोरखा युद्ध कब हुआ, और कब हुआ, 1791 में। तो उसी समय ऐसा हो जाता, लेकिन पवार काफ़ी सचेत हुए थे और अलर्ट रहे, जिस कारण वह उन्हें नहीं हरा पाए। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब बात आती है 1804 के आसपास। 1804 के आसपास उस समय राजा होता है प्रद्युम्न शाह, जो एक बार कुमाऊं में भी राज करता है। ललित शाह का बेटा होता है, और जिस कारण ये एक बार कुमाऊं में राज करता है, दोबारा उसका मन नहीं लगने के कारण गढ़वाल में चले जाता है। तो उसी के आसपास का ये समय है, जिस कारण उस समय गढ़वाल में प्राकृतिक आपदाएं होती है, भूकंप, भूस्खलन, जिससे 91-92 भी कहा जाता है शायद के आसपास। तो जिस कारण इसके मौके का फायदा उठाकर जो गोरखे लोग होते हैं पुनः इन पर अटैक करते हैं पवारों पर। ठीक है दोस्तों, तो 1804 में प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए गोरखों मौके का फायदा उठाते हैं, और पुनः 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा के मैदान, जो कहाँ पर है, देहरादून पर है, गोरखा सेना और गढ़वाल सेना फिर से आमने सामने होती है, और इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह हार जाता है, यानी कि मारा जाता है। और इस प्रकार गढ़वाल में भी गोरखों का आधिपत्य होने लगता है दोस्तों। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर होगी कि कुमाऊं में कब से अधिकार शुरू हुआ, 1790 में, यानी कि 1790 से 1815 आप लगा ले, लगभग कितने साल रहा, ये 24 साल रहा दोस्तों। ठीक है, और गढ़वाल में आप यहाँ से लगा सकते हैं, गढ़वाल में 1804 से 1815, यानी कि मान सकते हैं हम 11 या 10.5 साल रहा होगा। क्लियर हो गया यहाँ से क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है, गढ़वाल के जो गोरखा सूबेदार थे उन्हें समझते हैं। तो कौन कौन से वहाँ सूबेदार थे। पहला सूबा अमर सिंह थापा, यानी कि हो सकता है, इससे हम ये भी मान सकते हैं कि इसी ने यहाँ पर आक्रमण किया होगा, और इसे काजी की उपाधि दी, और इसने गंगोत्री, यानी कि जो गंगोत्री है उत्तरकाशी में गंगा माता का मंदिर की स्थापना इसने की, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया, इससे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय सूबा था रणजोत थापा, और तृतीय सूबा था हस्तिदल चौतरिया, और चौथा भैरव सिंह थापा, और अंतिम जो था काजी बहादुर भंडारी दोस्तों। तो क्लियर हो गया, पहला कौन था, यहाँ से पूछ सकता है। आप पहले और अंतिम देखिए और इनके कार्य देखें। अमर सिंह थापा, और अंतिम सूबा था काजी बहादुर भंडारी दोस्तों। अब कुछ क्लियर हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण इनकी शब्दावली पढ़ते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट उस समय की कुछ शब्दावली, जिससे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गोरखाओं द्वारा जो भूमि गोरखों द्वारा दी गई भूमि को दस्तूर कहा गया, और गोरखों द्वारा मनमाने ढंग से कर वसूली बलि कहा गया, और गोरखे लोग शिल्पकार को कामी कहते थे, और सुनार को सुनवार कहते थे। ऐसे कुछ शब्दावली है, आ सकते हैं। नाई को नौ कहते थे। प्रमुख कर इनके जो थे, जैसे इंपॉर्टेंट कर समझ लेते हैं। पुगड़ी कर एक प्रकार का भूमि कर था, जो भूमि पर लगता था। दूसरा है कपड़ों पर लगने वाला कर, जिसे तान कर कहते थे। मौ कर जो पृथ्वी परिवार में लिया गया था, ये हमारे चंद और गढ़वाल में भी, गढ़वाल जो पवार वंश थे उनमें भी लगता था मौकर। सायर कर जो सीमा में लगता था। रहता कर जो गांव छोड़कर भागने वालों पर कर लगता था। तिमारी कर जो सूबेदारों में दिया जाने वाला कर था। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया होगा। आई होप मैंने पूरी चीज़ आपको क्लियर करा दी, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बनेंगे, और जो गोरखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली थी वो भी क्लियर होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आशा करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें सपोर्ट करें। आप फ्री में उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। अगर कहीं कर भी कुछ त्रुटि हुई क्षमा कीजिएगा। अगर आपको लगता है एक बार समझ में नहीं आया, दोबारा मैं बताऊँ तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।